जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा पिछले कई दिनों से चली आ रही है कुंडली के केंद्र भावों को लेकर, और मेरी कोशिश ये है कि मैं विस्तृत रूप से जानकारी देता चला जाऊं कि केंद्र भाव तो अच्छे होते हैं, लेकिन हर कुंडली में केंद्र भावों के स्वामी अच्छे हों ये ज़रूरी नहीं होता। कृपया इसे ध्यान से नोट करते चले जाइए कि कुंडली में किस भाव का स्वामी किस लगन कुंडली में मारक ग्रह बन जाता है और वो अपनी दशा अंतरदशा में खराब रिजल्ट देने में बाध्य होता है। दर्शकों, सप्तम भाव का स्वामी अक्सर मारक गिना जाता है, लेकिन ये हर कुंडली पर एप्लीकेबल नहीं होता। तो वो सप्तम भाव का स्वामी भी विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देने में सक्षम हो जाता है। मेरे ये कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, इसलिए मैं इसकी विस्तृत जानकारी आपको देना ज़रूरी समझता हूँ कि कोई भी चीज़ आप इसे रट्टाफिकेशन में मत लेके जाइए, उसका कारण अवश्य समझिए, उसके बाद इस नतीजे पर पहुँचिए कि ग्रह आपको अपनी दशा अंतरदशा में कैसा फल देने में सक्षम है। दर्शकों, कल तक हमने बात की थी तुला लगन की कुंडली के बारे में, जिसमें मंगल देवता सप्तम भाव के स्वामी कति मारक ग्रह बने थे, चंद्रमा देवता दशम भाव के स्वामी समग्रह थे, शनिदेव और शुक्राचार्य कुंडली के योग कारक ग्रह बने थे। आज इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन की, यानी वृश्चिक लगन की। ये वृश्चिक लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन भाव में, यानी जो पहला भाव होता है कुंडली का, वहाँ 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर वृश्चिक राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह हमारे बजरंगबली मंगल देवता को माना जाता है। मंगल देवता ने, प्रिय दर्शकों, डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए स्वयं लगन भाव के स्वामी बने। मंगल देवता आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आउटपुट, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपकी कदकाठी, इन सब चीज़ों के मालिक बने मंगल देवता। और साथ में मंगल देवता बने कुंडली में छठे भाव के स्वामी, यानी षष्ठेश। रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सब चीज़ों के स्वामी भी मंगल देवता ही बने। लेकिन प्रिय दर्शकों, मंगल देवता लग्नेश होने की वजह से कुंडली में षष्ठेश होने का दोष उनको नहीं लगता है। वो कुंडली के लग्नेश होने की वजह से कुंडली में एक योग कारक ग्रह गिने जाते हैं। दर्शकों, मंगल देवता इस लगन कुंडली में जहाँ भी विराजमान होंगे, अपनी दशा अंतरदशा में उस घर की वृद्धि करते मिलेंगे, क्योंकि वो इस लगन कुंडली के एक योग कारक ग्रह हैं। उतने प्रतिशत अच्छा या बुरा फल देते मिलेंगे अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से। अगर मंगल देवता कुंडली में अच्छे भाव में अच्छे अंश लेकर बैठे हैं तो अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे फल देंगे। अगर मंगल देवता कुंडली में किसी बुरे भाव में, किसी नीच अवस्था में, किसी 0 डिग्री में, 29 डिग्री में या 6, 8, 12 में पड़े हैं तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव अशुभता के रिजल्ट ही देते मिलेंगे। तो केंद्र भाव में सबसे पहले बारी आई मंगल देवता की, जो कि कुंडली के एक योग कारक ग्रह की गिनती में गिने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल देवता ने शनिदेव को क्या दिया? मंगल देवता ने शनिदेव को तीसरे भाव का स्वामी बनाया। तीसरा भाव छोटे भाई बहन का, पराक्रम का, मेहनत का, छोटी मोटी यात्राओं का। साथ साथ में मंगल देवता ने शनिदेव को चौथे भाव का स्वामी बनाया, जो कि केंद्र में एक भाव आ गया। चौथा भाव, मेरी कई दिनों से इसके बारे में विस्तृत जानकारी चल रही है। माता का, गाड़ी का, भूमि का, वाहन का, सारी सुख सुविधाओं का, आपकी नेटिव लैंड का, यानी जद्दी पुष्टि जगह जमीन जिस जायदाद पे आप रहते हैं उसका माना जाता है। तो शनिदेव इस लगन कुंडली में एक समग्रह बने, क्योंकि लग्नेश से उनकी शत्रुता है, लेकिन डिपार्टमेंट उनको जो मिले हैं वो आम आदमी चाहता है, क्योंकि सुख का प्राप्ति हर कोई जाना चाहता है और उसके लिए सारी जिंदगी कर्म करता है। तो शनिदेव मंगल देवता के बाद मंगल देवता योग कारक ग्रह की गिनती में आए और शनि देवता एक समग्रह बने। समग्रह का मतलब ये हुआ कि अगर इस लगन कुंडली में शनि देवता किसी अच्छे भाव में विराजमान हुए
तो अपनी दशा अंतरदशा में जातक को अच्छा फल देने में सक्षम होंगे। लेकिन अगर प्रिय दर्शकों शनिदेव नीच के 6, 8, 12 में किसी ऐसी बुरी अवस्था में या बुरे भाव में पड़े हुए तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव जातक को कष्ट देते मिलेंगे। यहां पर जातक को यह जल्दी समझ नहीं आ पाता कि शनिदेव की दशा उसे अच्छा फल देने वाली है या शनिदेव की दशा उसे बुरा फल देने वाली है। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में रह जाते हैं कि शनिदेव तो इस लगन कुंडली का एक मारक ग्रह है। अगर शनिदेव अच्छी जगह प्लेस्ड होगा तो हमेशा उसकी दशा अंतरदशा जातक के लिए मददगार सिद्ध होगी। ये बात सदैव स्मरण रखिएगा, क्योंकि समग्रह हमेशा अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली ही अच्छे या बुरे फल देने में सक्षम होता है। इस बात का विवेचन करते समय सदैव आपको ध्यान रखना होगा ताकि आप सही सटीक विवेचन के करीब पहुंच जाएं। शनि देवता अच्छा और बुरा फल अपनी डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल के मुताबिक और अपनी प्लेसमेंट के मुताबिक देंगे। इसके बाद बात करते हैं प्रिय दर्शकों, मंगल देवता ने शुक्राचार्य दानव गुरु को क्या दिया। मंगल देवता ने शुक्राचार्य दानव गुरु को सप्तम भाव का स्वामी बनाया। सप्तम भाव डेली वेजिज, पार्टनरशिप, आपका दाम्पत्य सुख। साथ में शुक्र देवता को 12वें भाव का स्वामी बनाया। 12वां भाव विदेश सेटलमेंट का, जेल यात्रा का, अस्पताल के खर्चे का, पागल खाने का, हस्बैंड वाइफ के पर्सनल टाइम का, इन सब चीजों का स्वामी शुक्राचार्य को बनाया, जो कि इस लगन कुंडली में एक मारक ग्रह बने। प्रिय दर्शकों, शुक्राचार्य इस लगन कुंडली में मारक ग्रह बने, लेकिन अगर 6, 8 और 12 में विराजमान होंगे तो यही शुक्र देवता विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर जातक को अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल देने में सक्षम भी हो सकते हैं। लेकिन ये बात सदैव स्मरण रखिएगा, वृश्चिक लगन की इस कुंडली में कभी गलती से भी आप नीलम धारण करने की गलती मत कीजिएगा। इस लगन की कुंडली में कभी गलती से भी आप शुक्र देवता का रत्न हीरा, उपल, जरकन या सफेद पुखराज धारण करने की गलती कीजिएगा, क्योंकि वो एक मारक ग्रह है। चाहे विपरीत राजयोग में आकर शुभ फलकारी ही क्यों ना हो, अगर उसका रत्न धारण किया तो वो जातक का जीवन कष्टों से भर देगा। फजूल के खर्चे इतने होंगे जातक के, वो समझ नहीं पाएगा कि खर्चों को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो शुक्र देवता जो कि सप्तमेश हैं और द्वादशेश हैं, इस लगन कुंडली के एक अति मारक ग्रह हैं। दर्शकों, शुक्र देवता के बाद बात करते हैं सूरज देवता की, जो कुंडली के दशमेश हैं, यानी दशम भाव के स्वामी। स्कॉर्पियो लगन की इस कुंडली में दशम भाव के स्वामी सूर्य देवता ने हमेशा अच्छा डिपार्टमेंट, क्योंकि मंगल देवता और सूरज देवता की आपस में अति मित्रता है, तो इसी मित्रता को निभाते हुए मंगल देवता ने बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट सूरज देवता को दे दिया। आपका कर्म, आपका एक्शन, आपका लाइफस्टाइल, आपका जीने का ढंग, आपका प्रोफेशन, आपका कामकाज, सारा शनिदेव माफ कीजिए मंगल देव ने सूरज देव को दिया। तो सूरज देवता भी इस लगन कुंडली में एक अति योग कारक ग्रह बन गए। और प्रिय दर्शकों, मैं बहुत पहले से आपको इस बात का स्मरण करवाता आया हूं, योग कारक ग्रह कुंडली में तब तक योग कारक रहता है जब तक उसकी प्लेसमेंट ठीक हो, जब तक वो डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल के मुताबिक अच्छे फल देने में सक्षम हो। योग कारक ग्रह भी उस वक्त खराब रिजल्ट देने में बाध्य हो जाता है जिस वक्त वो गलत भाव में प्लेस्ड हो जाए, अपनी नीच राशि में आ जाए, अस्त अवस्था में आ जाए, 0 डिग्री हो जाए, 29 डिग्री चला जाए, तो वो अपनी दशा अंतरा में अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होता है। और अगर आपको पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आ पाए कि उस ग्रह को लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या देना है, कुंडली का अगर योग कारक ग्रह है तो ये गलती कभी मत कीजिएगा दिमाग में लाने की कि योग कारक ग्रह है तो उसका तो हल सिर्फ एक ही है कि रतन धारण करना। हो सकता है सिर्फ आपको उसका पाठ, पूजन, सिमरन, हवन, यज्ञ, व्रत, आरती करके उसे प्रसन्न करना पड़े और उसके बुरे प्रभावों से बचने की प्रार्थना आपको रोज करनी पड़े।
योग कारक ग्रह का सिर्फ रत्न धारण करना एकमात्र हल नहीं है। इस बात को विवेचन करते समय सदैव स्मरण रखिएगा। अगर आपकी लगन कुंडली में पहली दूसरी बार आपको ये बात ना समझ में आती हो कि आपकी कोई खराब दशा अंतरदशा चल रही है और वो आपको कैसा रिजल्ट देने में सक्षम है, तो हमेशा ये बात याद रखिए, अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपको कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अडॉप्ट करना है। इस लगन कुंडली में, वृश्चिक लगन की कुंडली में अगर अच्छे भाव में कमजोर मंगल देवता पड़े हों या छोटी मोटी हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ रही हों, तो आप मंगल देवता का रत्न मूंगा धारण कर सकते हैं। अगर सूरज देवता आपके कामकाज के लॉर्ड होकर कहीं वीक अवस्था में पड़े हों, तो कामकाज को अच्छा करने के लिए माणिक्य पहन सकते हैं, यानी रूबी पहना जा सकता है, लेकिन वो अच्छे भाव में प्लेस्ड होना चाहिए। ये नहीं होगा कि सूरज आपका नीच राशि का पड़ा है, आपने उठाकर कामकाज के लिए वहां पर रूबी पहन लिया, तो वो सदा आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। यहां पर सूरज देवता उठ करके छठे भाव में उच्च राशि के आए हैं, आपको तो किसी ने कह दिया जी वाह जी वाह, सूरज की दशा तो उच्च की आएगी, आपकी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। नहीं देगी, वो आपका बंटा धार कर देगी, क्योंकि ना तो वो छठे भाव में योग कारक रहे, न ही द्वादश भाव में नीच राशि के होने की वजह से योग कारक रहे। यहां आपको उनका पाठ, पूजन, हवन, यज्ञ, सिमरन, व्रत आदि नियम से करना होगा। तब आप जाकर के योग कारकता के जो अशुभ प्रभाव अशुभ भाव में बैठने से आ गए हैं, तब वो जाकर शांत होंगे और आपकी कुंडली में आपको वो अच्छा फल देने में सक्षम होंगे। दर्शकों, आप में से किसी भी जातक का ये एपिसोड हमारा डेली का देखने से रह जाए किसी भी कारणवश, तो कृपया YouTube पर जाकर हमारा डेली का ये एपिसोड वॉच कर सकता है और लाभान्वित हो सकता है और अपने ज्ञान का चक्षु खोलकर ये समझ सकता है कि आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या देना है। दर्शकों, वृश्चिक लगन की इस कुंडली में मंगल देवता योग कारक हैं और सूरज देवता योग कारक हैं, लेकिन वो भी तब तक जब तक वो अच्छे भाव में, अच्छी जगह, अच्छी डिग्री लेकर अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देने में सक्षम है। शनिदेव इस लगन कुंडली में एक समग्रह हैं, अगर अच्छे भाव में बैठे होंगे अपनी दशा अंतरा में अच्छा फल देने में सक्षम होंगे। शुक्राचार्य इस लगन कुंडली के अति मारक ग्रह हैं, उनकी दशा जब भी चलेगी वो सदैव जातक को कष्ट देती मिलेगी। केवल 6, 8, 12 में शुक्रदेव अगर विराजमान होंगे तो विपरीत राजयोग की दशा में, विपरीत राजयोग की कंडीशन में अपनी दशा अंतरा में अच्छा फल देके जातक को स्टेबल कर सकते हैं। तो हमेशा इस बात का विवेचन करते समय ये ध्यान दीजिएगा कि अगर केंद्र भाव है तो भाव सदा अच्छा हो सकता है, लेकिन केंद्र भाव का स्वामी का सदा अच्छा होना ये कुंडली पर एप्लीकेबल नहीं होता, ये उसकी प्लेसमेंट पर निर्भर करता है। केंद्र भाव का स्वामी खराब रिजल्ट देने में भी सक्षम होता है, ये विवेचन करते समय सदैव आपको स्मरण रखना होगा। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ बता दूं कि कल हम धनु लगन की बात करेंगे और मिथुन लगन में और कन्या लगन में जो भी केंद्राधिपति दोष की गलतफहमियां रह गई थी, कल मेरी कोशिश रहेगी कि उसके बारे में विस्तृत जानकारी देकर के वो गलतफहमियां आपकी निकाल दूं, ताकि आप कुंडली के सही और सटीक विवेचन के नज़दीक पहुंच जाएं और आप इस प्रॉब्लम्स को फेस करके और इस विद्या की मदद से अपना जीवन यापन अच्छा कर सकें। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि।